वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो शादी वाले घर में आपका स्वागत है। और नीचे हो रहा है गिद्दा। आई थिंक सबको पता रहेगा, नॉर्थ इंडियन के घर में गुड़दाना बैठ गया है हमारे यहाँ पे। सो यस, अभी मैं जस्ट कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। नीचे गीत चालू हो गया है और बस 3 दिन है शादी के लिए। सो आई थॉट कि मैं एक ही ब्लॉग में पूरी शादी दिखाने वाली हूँ, तो लोड ही नहीं है, क्या बोलते हो। मैं लिटरली अब भी शावर की हूँ और बहुत थक गई हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स आए हैं और इतने फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग के कि जो भी भाई रिकॉर्ड किया है वो बस डाल। तो आई थॉट वाई नॉट टू पुट इट, बिकॉज अब तक कैमरे के साइड से कोई भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अब तक हमारे सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो आई थॉट जो भी लिए हैं वो मैं अटैच कर देती हूँ। आपको आवाज़ आ रही है? पूरा घर सजा हुआ है। Oh God, it's feel like oh my God, I don't have word. I'm feeling so good. लैक ऑफ टाइम की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था एंड आई वाज सो मच इनटू हरी। और घर का डेकोरेशन चालू था। जिसकी शादी है वो ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता है। मेरा बड़ा भाई बहुत पैक था बिकॉज वो बाहर की सारी चीज़ें देख रहा था और घर का सब कुछ डेकोरेशन से लेके एवरीथिंग आई वाज जस्ट चेकिंग इट आउट। सो आई एम गोइंग ऑन टेरेस और टेरेस पे जाकर मैं बस लाइट चालू करने वाली हूँ। कहाँ का? बाहर का, पूरे बाहर का, मतलब इट्स लाइक पूरे बंगलों में वो पूरा एकदम गॉड। सो हम लोग हमारे टेरेस पे आ गए हैं और गाइस प्लीज़ मेरी शक्ल इग्नोर करना क्योंकि मैं लिटरली 4-5 दिन से सोई नहीं हूँ। सो यस, कहाँ से चालू करना है? लाइट। सो मतलब डेकोरेशन का पूरा घर का ये सब हो रखा है ना, जो हमें लाइट का बटन मेरे को रुक मैं भी आ रही हूँ। गणपति बाप्पा मोरया। अभी हम नीचे जाके देखेंगे कि कैसा लग रहा है पूरा मेरा घर। टच वुड नजर ना लगे भाई साहब। आई फील नजर इज सो रियल। हाँ, ये बोलते हैं ना, जो पिक्चर के पीछे का जो सीन होता है बेसिकली ये वाला सीन है। तो चलो नीचे से देखते हैं कैसा होगा। आई फील जब भी बिल्डिंग्स में डेकोरेट करते हैं तो सिर्फ फ्लैट डेकोरेट कर सकते हैं, बट जब घर पे डेकोरेट करते हैं तो पूरा घर डेकोरेट कर सकते हैं। तो चले, मेरी शक्ल छोड़ के बाकी पूरा घर सुंदर लग रहा है। इनफैक्ट स्टेयरकेसेस एंड एवरीथिंग भी सिर्फ मेरी शक्ल छोड़ के नजर ना लगे। सो ये बाहर का हमारा घर डेकोरेशन हो गया है। डेकोरेशन ऑनगोइंग में मेरे को चैन नहीं था। आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग। सो आपको क्या लग रहा है कि घर कैसा दिख रहा होगा? सो कैसे ना, जिस घर में आप रोज रहते हो और शादी के टाइम वो घर की वाइब, भाई साहब। सो कलर ऐसा इसलिए है क्योंकि संगीत इज फॉर वाइट, हल्दी इज फॉर येलो एंड मेहंदी इज फॉर ग्रीन। लिटरली फंक्शन स्टार्ट होने के बाद मैं रेडी हो रही बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। आई वाज सो पैक। जब मैं घर पर आकर देखती तो फंक्शन ऑलरेडी चालू हो गया था, बट मेरा भाई मेरा वेट कर रहा था। उसने तब तक एंट्री नहीं ली थी। छोटे छोटे जो क्लिप्स है मैंने वो यहाँ पर अटैच कर दिए। बेसिकली मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, बट जो भी मेरे रिलेटिव्स, मेरे कजिन्स, जिनके पास ये सब वीडियोस और फोटोज़ थे, आई थॉट कि थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। और मैंने डांस और वो सब के वीडियोस हल्दी वाले अभी मैं डालूँगी। प्रॉपर एक व्लॉग आएगा आप सबके लिए जो कैमरे मैन ने रिकॉर्ड किया है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मेरे कज़न सिस्टर्स ने लिए थे और उन्होंने मुझे दिए। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू अटैच, एटलीस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स दे देते। सब लोग इतना वेट कर रहे हैं। सो यस, यहाँ पर वही फंक्शंस एंड ऑल चालू थे। आप देख पा रहे हो मेरे दोनों भाई एंड मेरा तो अलग ही चालू है। भाई मैं शूट करवा रही हूँ। अब बेसिकली सिस्टर्स का इतना इंपॉर्टेंस होता है ना शादी में, आई कांट टेल यू। यहाँ पे अलग ही रिदम चालू था। सो शादी वाले घर में मैं ज़्यादा व्यू नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि ओ गॉड इतना अलग एटमॉस्फेयर है।
मेरे कज़न भाई का बर्थडे था तो हमें वो सेलिब्रेट करना था पहले स्टेज पे, उसके बाद ही फंक्शन और इवेंट शुरू करना था। तो हम लोग फटाफट वो फंक्शन ख़त्म किए, उसके बाद हमारा संगीत चालू हुआ। डांस के वीडियोस है मेरे पास बहुत सारे, काफ़ी सारे बड़े बड़े, बट यहाँ पर मैं वो वीडियो डाल नहीं सकती बिकॉज़ अलाउड नहीं है म्यूज़िक की वजह से। और यस, फिर उसके बाद सारा सॉर्ट करके मैं फ्रेशन अप होकर आ गई चेक करने के लिए नीचे कि बाकी सब चीज़ें बराबर है ना। सारे गेस्ट को, गेस्ट हाउस जो है हमारा, वहाँ पर वो लोगों को प्रॉपर ब्लैंकेट्स और सब कुछ अच्छे से मिला है ना। तो मैं वही चेक करने के लिए आई थी और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज़ फ्रेशन अप होने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग होती है। फ्रेशन अप और सब कुछ हो गया संगीत के बाद। चलो घर पे चल रहे हैं। सो मैं आज रात को जब हमारा संगीत ख़त्म हुआ तो मुझे इतना फीवर आ गया था कि मैंने अपना मेहंदी वाला फंक्शन मिस कर दिया था। ये मेरे कज़िन्स के स्नैप वगैरह आए थे, मैंने वो सेव करके लगा दिए। मेरी तो खुद की मेहंदी की फ़ोटो ही नहीं है। और फिर यस, मेहंदी के बाद वाले दिन पे हमारी बारात लग रही थी और बारात लगते लगते आपको पता ही है नॉर्थ इंडियंस में गिद्दा लगता है, तो गिद्दा चल रहा था। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, महाराज की जय, ग्राम देवी की जय, माता पिता की जय। बारात नासिक से निकली थी तो ऑफ कोर्स हमें बहुत सेफ्टी के साथ निकलना था। तो हमें बारात जाते वक्त रास्ते में घाट लगता है, तो आई थिंक कुछ 20-25 गाड़ियाँ निकली होंगी साथ में। तो हमारे इसमें ऐसे बोलते हैं जब 1 या 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ साथ निकले तो हमें घाट की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारे में होता है। तो हमारे साथ एक गाड़ी में पंडित जी भी थे जिन्होंने घाटन देवी की पूजा की, जिससे सब कुछ सेफली और ईजी तरीके से हो जाए। और मुझे इस दिन भी बहुत फेवर था। मेरे जो पहनना था, मेरी ड्रेसिंग, मेरा हेयर स्टाइल, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझसे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। इतना ही था कि बस सब कुछ अच्छे से जाए, कोई तकलीफ़ ना हो। तो फिर हम यहाँ पर, हमारी 2-3 गाड़ियाँ रुकी थी, मेरे बड़े भाई की, मेरी और मेरी मम्मा की गाड़ी रुकी थी। तो यस, हम लोग वही उतना जो फंक्शन यहाँ पे जो पूजा अटेंड करने वाले थे वो लोग यहाँ पर रुके थे। हम फटाफट, और आपको पता है 2 बजे से मेकअप आर्टिस्ट वहाँ वेट कर रही है और लोकेशन पे। और ये देख रहे हो आप, मैं मेरी फ्रेंड को बता रही थी मैंने नेल पेंट नहीं लगाया, नेल एक्सटेंशन कुछ भी नहीं कराया। हेल्थ नहीं अच्छा है ना तो आपको कुछ करने मन नहीं करता। हमें लिटरली 3 बजे पहुंचना था, शादी 4 बजे स्टार्ट होने वाली थी और यहाँ पर रात हो गई हमें पहुँचते पहुँचते। सब कुछ डिलेड ही चल रहा था, बट इट इज़ ओके, वेडिंग एंड ऑल में ये सब चलता है। मेकअप आर्टिस्ट कुछ 2-3 बजे से वेट कर रही थी वहाँ पे रूम में। और जब मैं आई तो जो फटाफट मैं रेडी हुई हूँ, बारात लग गई भाई साहब, और जो भागे हैं।
कपल्स भी थिरकने लग गए थे, वो सारे भी डांस करने लग गए थे। अमेजिंग मोमेंट होता है ना ये सब, जब भी हम बारात निकलती है, फैमिली को मिलते हैं। इट वॉज जस्ट ऑसम एंड ओवरवेल्म्ड। मेरा भाई दूल्हे राजा तो आज भाई दिख ही नहीं रहे। बाउंसर्स के बीच में वो ऐसे छुपे हैं कि मैं एक भी वीडियोस नहीं ले पा रही हूँ उनकी। जो भी मेरे पास वीडियोस है मैं वो लगा दे रही हूँ, बट दूल्हे से ज़्यादा तो ये बाउंसर्स दिख रहे हैं वीडियो में। बट कोई बात नहीं, आज उनको भी अटेंशन दे देते हैं। यहाँ पर हम दुल्हन का वेट कर रहे थे और जो दुल्हन आई है, जो क्राउड पूरा हमारा भागा है। सो मेरे भाई और भाभी बहुत टाइम से, व्हेन दे वर वेरी छोटा तब उन्होंने डेट करना चालू किया था, और आज वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं शादी वाले फेज़ में। तो उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो वही यहाँ पे स्क्रीन पे प्ले हो रही थी, एंड इट वॉज ओवरवेल्मिंग। वी वर सो हैप्पी। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. जो मेरे भाभी हैं वो हमारे फैमिली तो बहुत पहले से ही थे, बट यस ये दिन का हम सब बहुत वेट कर रहे थे। फाइनली ये दिन आ गया, और अब तो हम उनको हक से बोलेंगे ये हमारी फैमिली और हमारे घर चलो भाई। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। और थोड़े से हैप्पी मोमेंट्स शेयर करती हूँ।